आइए, आज अनुष्ठान का प्रथम दिन है। इस भावी अनुष्ठान में हम भगवान गजानंद का आह्वान करते हैं। प्रभु आप पधारिए। आह्वान करता हूँ मैं माँ भगवती जगदम्बा का। हे माँ, आपकी कृपा के बिना तो कुछ संभव है ही नहीं। बजरंगबली श्री हनुमत लाल जी महाराज का आह्वान करते हुए, संपूर्ण देवी देवताओं का आह्वान करते हुए और आज के इन प्रसंगों को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें श्रीमद् देवी भागवत की महिमा का वर्णन कहा गया। अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमम परम देवी भागवतम नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम। 18 पुराणों में देवी श्रीमद् देवी भागवत की इतनी बड़ी महिमा है, जो श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनते हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, उनकी साधना सिद्ध हो जाती है। श्रीमद् देवी भागवत इतना अद्भुत ग्रंथ है। ये शृण्वन्त सदा भक्ता देव्या भागवतीम कथा तेसाम सिद्धृण दूरस्था तस्मात् सेव्या सदा निधि। जो इस कथा को सुनेगा, माँ उससे बिल्कुल दूर नहीं होगी। माँ संपूर्ण कार्यों को कर देगी। ऐसा वर्णन है। दिन अर्धम तदर्धम व मुहूर्तम क्षणमेवा। पूरा दिन सुनिए, आधा दिन सुनिए, एक अध्याय सुनिए, पूरी कथा सुनिए, एक श्लोक सुनिए, लेकिन सुनिए जरूर। तावत गर्जंत तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च। तीर्थों की गर्जना तब तक है जब तक लोगों के कान में देवी भागवत की कथा के शब्द नहीं पड़ जाते। भैया, संपूर्ण तीर्थ वहाँ चल करके आ जाते हैं जहाँ श्रीमद् देवी भागवत की गंगा बहती है। ये भगवान की कृपा से बड़ा आनंद हुआ है। शिव मंदिर से आज की कलश यात्रा आरंभ हुई है। महादेवी की कथा महादेव के दरबार से आरंभ हुई है, जहाँ झरने का जल भरा गया है। झरने के जल को बड़ा शुभ माना गया है, बहुत अच्छा माना गया है, बहुत दिव्य माना गया है। और झरने के जल से कलशों को पूरित किया गया है, कलशों को भरा गया है। आज तो अभी आज पहला ही दिन है, सब तैयारियों में पहला दिन निकल जाता है। आज देवताओं के आह्वान का दिन है। जैसे जैसे ये दिन बढ़ते जाएंगे वैसे बड़ा आनंद होता रहेगा। अभी मैं कुरुक्षेत्र में था, कल शाम तक तो कुरुक्षेत्र में ही कथा हुई है। विज्ञान का बड़ा प्रभाव है। कल रात्रि तक ही मैं लगभग 8 बजे तक तो मैं कुरुक्षेत्र में ही था। और देखिए, आज माँ के चरणों में पहुँच गए हैं। कल तक हम शिव महापुराण की कथा का आनंद लेते रहे, लेकिन आज से हम श्रीमद् देवी भागवत की कथा का आनंद ले रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। माँ ने इतनी कृपा की है, भगवान ने इतनी कृपा की है कि हर ग्रंथ की कथा का आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। देवी भागवत है, एक एक देवी पुराण है, एक मार्कंडेय पुराण है, एक कालिका पुराण है। इन ग्रंथों में माँ की महिमा बहुत विस्तार पूर्वक कही है। एक बात का मैं आपसे निवेदन करूँगा, जो टेलीविज़न पर मुझे सुन पा रहे हैं वह भी और आप भी, आप कितने भी कार्य में व्यस्त हों, ये चैत्र नवरात्रा की 9 दिन की इस कथा को आप जरूर सुन लीजिएगा। इससे आपकी बेटियां अच्छे घर में पहुंचेंगी। बेटियां ससुराल में पहुंच गई हैं, वो बड़े आनंद के साथ जिएंगी। आनंद उन्हें होगा, घर में बहू आवेगी और बिना लड़ाकू आवेगी। घर में किसी भी प्रकार की अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। यह है माँ की कथा की इतनी बड़ी महिमा है। प्रमाण है दुर्गा सप्तशती में अध्याय नंबर 12 के अंतिम श्लोक में एक बड़ी अच्छी बात कही है। ददात वित्तम पुत्रांशः मतिम धर्मे गतिम शुभाम। ददात वित्तम पुत्रांशः मतिम धर्मे गतिम शुभाम। जो माँ की कथा सुनेगा, जो माँ की भक्ति करेगा, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीजें प्राप्त हो जाएंगी। किसी भी चीज की उनके जीवन में कमी नहीं रहेगी। इतनी बड़ी महिमा है। माता जी के 108 नाम रोज लीजिए। जैसे गोपाल सहस्र नाम का पाठ करने से संपत्ति और संतति दोनों बढ़ती है, उसी प्रकार से माँ के 108 नाम लेने से सब कुछ बढ़ता है, वृद्धि होती है। सतनाम प्रवक्ष्यामि, स्वयं भगवान महादेव कहते हैं, शृणुस्व कमलानने। स्वयं माँ भगवती लक्ष्मी को नारायण माता जी के ये नाम सुनाते हैं। यस्या प्रसाद मात्रेण, माँ की कृपा मात्र से दुर्गा प्रीता भविष्यति। 108 नाम आप लेते हैं तो मैया जी की कृपा हो जाती है। माँ की पूजा के लिए तो बहुत चीज़ें होती हैं। इसमें एक काम करें, जैसे इसमें आप इसके श्लोक हैं वो बड़े अद्भुत हैं। एक एक नाम यदि आप ले सकें
तो एक एक नाम के द्वारा भी यह कर सकते हैं। और यदि आप एक एक नाम नहीं ले पा रहे हैं तो इसमें 21 श्लोक हैं। 21 कमल गट्टे लीजिए, एक श्लोक बोलिए, माँ के चरणों में एक कमल गट्टा चढ़ा दीजिए। जैसे सतनाम प्रवक्ष्यामि शुनस्व कमलानने या स प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेशदि कहिए आव्यामी पूज्यामी, फिर चढ़ा दीजिए। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया चाध्यात नेत्रा शूलधारिणी आव्यामी पूज्यामी। 21 कमल गट्टे 21 श्लोक बोल करके चढ़ाइए। फिर अष्टमी या नवमी जिस दिन आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उस दिन उन कमल गट्टों को आप यज्ञ में उसे डाल दीजिए। घोर गरीबी का नाश हो जाएगा, घर में धन टिकेगा, बच्चों की बेरोजगारी बिल्कुल समाप्त होगी। आज से ही हम माता रानी के दिव्य अष्टधातु पंचधातु की प्रतिमाएं हम लेकर के आए हैं और उसमें आज से ही अभिषेक आरंभ होगा। मैया जी का महाअभिषेक आज से आरंभ होगा। और आप भी यदि कर सकते हैं तो अपने घर में दिन में एक बार माँ को शुद्ध देसी घृत से नहलाइए, श्री सूक्त के द्वारा नहलाइए। वह नहीं है तो आप माता जी के 108 नामों से आप माँ को स्नान कराएं। फिर आप देखिएगा कि कितना आनंद होता है, घर में श्री की कितनी वृद्धि होती है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तान तान प्रेक्षन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। ये भगवान की परिक्रमा करते हुए पांव रखते रखते पुण्य बढ़ते हैं और पाप क्षीण होते हैं। आप लोग भी परिक्रमा, आप प्रदक्षिणा जरूर कीजिए। मैं भी परिक्रमा लगाऊंगा। मंगल भवन के परिसर में जो यजन होने के लिए जा रहा है, बहुत अद्भुत, उसकी प्रदक्षिणा, उसकी परिक्रमा आप जरूर लगाइएगा। संपुट लगाया जा रहा है। रोगान शेषान पहन से तुष्टान अष्टांत कामान सकलान भीष्टान त्वामा सतानाम न विपन्निराणाम त्वामा सताम या सताम प्रयांति। आज बीमारियां बहुत फैल रही हैं, तो बीमारी खत्म हो। हर अध्याय पर सर्व मंगल मांगल्य। बच्चों के विवाह के लिए पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। ऐसे इन दिव्य संपन्नों के साथ में जो यजन होने के लिए जा रहा है, यज्ञ होने के लिए जा रहा है, वो बहुत आनंददायक है, बहुत आनंद देने वाला होगा। कहा गया मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद है जब तक माँ की ये कथा बीच में चल के नहीं आती। जब श्रीमद् देवी भागवत जैसा महान ग्रंथ हमारे सन्मुख चल करके आता है तो वहाँ समस्त वेदनाएं, संपूर्ण कष्ट समाप्त हो जाता है। नित्यम यह सुनियाद भक्ता देवी भागवतम परम। जिसने रोजाना इस कथा को सुन लिया, न तस्य दुर्लभम किच्चित कदाचित कच्चिदस्तु ही। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मेरा हृदय बोल रहा है, नवरात्रा में श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने का मतलब है 51 शक्तिपीठ का दर्शन कर लेना। इसका फल ये है। वैसे तो संभव नहीं है, लेकिन इस कथा को सुन करके अवश्य में भी अनुभूति हो रही है। माता रानी की एक एक पीठ का दर्शन होगा। 52वीं पीठ ये माता वैष्णो देवी की है, जहाँ पहाड़ियों के बीच में, पहाड़ों के बीच में, और हम इस कथा का आनंद लाभ लेने को जा रहे हैं।